ये वही वर्मी कंपोस्ट है जिसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। वर्मी कंपोस्ट से संबंधित मैं 2 वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। एक में मैंने वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि आपके साथ शेयर की, दूसरे में मैंने केंचुए जो हमारी खाद में मौजूद थे, मैंने पत्तियों की खाद बनाई थी, उसमें जो केंचुए थे उनको अलग करके मैंने वर्मी कंपोस्ट बनाने में उनका इस्तेमाल किया। दोनों वीडियो वॉच करने के बाद आप लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन किए कि ये केंचुए आपकी खाद में कैसे आए, कैसे इनको तैयार करना है। तो ये वीडियो मेरी सबसे पहले वीडियो होनी चाहिए थी, लेकिन मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि आप ऐसा क्वेश्चन पूछोगे। देखिए दोस्तों, मैं केंचुआ पालन करने वाली कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, सिर्फ अपना तजुर्बा आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कौन सी खाद में मेरे केंचुए पहली बार आए, उसी खाद को बनाने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। तो यहाँ पे खाद बनाने के लिए मैंने एक गमला चुना है। ये 12 इंच का गमला है, टूट गया था। अब मैं इसे खाद बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। नीचे से ड्रेनेज होल है। अब मैं इसमें सूखी पत्तियाँ ये 1 लेयर डालूँगी। देखिए आप, अच्छी तरह से ये पत्तियाँ सूखी हुई हैं। इसी तरह की पत्तियों का आपने इस्तेमाल करना है। देखिए दोस्तों, ये प्रकृति का नियम है। जब हम कोई भी चीज़ हमारी ख़राब हो जाती है, फल है, सब्जियां हैं, वो अपने आप ही डिकम्पोज होने लगती हैं। उनमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। तो ठीक उसी तरह से मिट्टी में, गोबर में ये केंचुए अपने आप ही आ जाते हैं। इनको हमको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो इनको सुरक्षित रखने की। तो अब देखिए, 1 लेयर में मैंने ये सूखी पत्तियां बिछाई, उसके बाद अपने 1 लेयर में मिट्टी ये छिड़कनी है। आप कहीं गार्डन से या कहीं पे बड़ा पेड़ होगा तो उसके नीचे की मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे, उस मिट्टी में कोई खाद मिली नहीं होनी चाहिए। अब लिया है मैंने ये गोबर, ये 10 से 15 दिन पुराना है। उसी तरह से मैंने पानी डाल के इसे थोड़ा ठंडा कर लिया है ताकि इसमें कोई गर्माहट ना रहे। तो इसका इस्तेमाल अब हम करेंगे इस खाद में। ये पत्तियाँ और मिट्टी की लेयर मैंने बिछा ली है। अगर आपके पास इस तरह का गोबर उपलब्ध नहीं है तो आप इसकी जगह ये ले सकते हैं। हमारे उत्तराखंड में इसे गोपला कहते हैं। आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं, आप कमेंट में लिखना। तो इसके छोटे छोटे पीसेज आपने कर लेने हैं। उसके बाद आप पानी डाल के इसे 1 रात के लिए छोड़ दीजिए। उस पानी को अलग करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अब जो पत्तियां और मिट्टी की लेयर डाली है उसके ऊपर से मैं ये गोबर डालूंगी। 1 लेयर हम गोबर की इसमें डालेंगे। तो इस तरह से कुछ आपने फिल करना है। 1 लेयर डालने के बाद आपने फिर से वही रिपीट करना है। तो आप वीडियो में बने रहिए किस तरह से हमने इसको फिल करना है। एक बार अच्छी तरह से आप दबा दीजिए इस तरह से, ताकि ये अच्छे से इस गमले में सेट हो जाए, क्योंकि इस तरह से हम नहीं दबाएंगे तो जल्दी से ये गमला भर जाएगा। उसके बाद फिर ये आधा हो जाता है, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें। फिर से मैंने मिट्टी की लेयर ऊपर से छिड़क ली है। आप यहाँ पे ये कार्डबोर्ड के जो पीसेज होते हैं इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे छोटे पीसेज इनके कर लीजिए। इससे भी बहुत जल्दी केंचुए अट्रैक्ट होते हैं, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये भी कुछ घास की लुगदी से बनाया जाता है जो कि हमारी कंपोस्ट में बहुत अच्छे से काम करता है। इसे हम किचन वेस्ट में भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया है। फिर से गोबर की लेयर ऊपर से डाल दूँगी। तो देखिए आप, इस तरह से आपने डालना है। फिर से आप सूखी पत्तियों की लेयर डाल के अच्छी तरह से इसे फिल कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये आसान सा तरीका है, ऐसे ही आपने करना है। ऊपर से जो मिट्टी बची है उसको आप अच्छी तरह से इसमें फिल कर लीजिए। अब हम इसमें पानी का छिड़काव कर लेंगे ताकि अच्छे से इसमें नमी बनी रहे। जितनी भी ऊपर जगह बची है वो जो बचा हुआ गोबर है अच्छे से डालेंगे और ऊपर से फिर से इसको अच्छी तरह से दबा के कुछ कार्डबोर्ड के पीसेज जो बचे हुए हैं उनको भी फिल करेंगे और इस तरह से अपने गमले को पूरा भर लेंगे। आपके पास जो भी पॉट उपलब्ध हो आप अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं।
जो मिट्टी बची थी ऊपर से लेयर डाल दी है। फिर से पानी का छिड़काव करूँगी। फिर उसी तरह से पानी का छिड़काव करेंगे ताकि इस खाद में नमी बनी रहे और जो हमारी खाद बनने की प्रक्रिया है वो अच्छे से होती रहे। अब कुछ मैंने ये पत्तियाँ या घास ली है जो कि सुखाई नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है ये। तो इस तरह की आपने लेनी है ताकि उचित नमी इसमें बनी रहे। इस खाद को बनने में नमी का लेवल आपने बनाए रखना है, इसलिए हम यहाँ पे ग्रीन पत्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अच्छे से मैंने ये गमला पूरा भर लिया है कुछ इस तरह से। अब आप चाहें तो इसे ऊपर से कवर कर सकते हैं कुछ इस तरह से, या आपके पास कोई सैलो पॉट में प्लांट लगा है तो आप इसके ऊपर रख लीजिए। जब आप पानी देंगे तो इसमें अपने आप ही पानी चला जाएगा और इसमें नमी बनी रहेगी। लेकिन आप इस तरह से ढकते हैं तो आपको बराबर इसमें नमी का ध्यान रखना है। आपने बार बार इसमें पानी का छिड़काव करना है, तभी हमारी खाद अच्छे से बन पाएगी। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। अब इस गमले को आप ऐसी जगह रख दें जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। लगभग 90 दिन इसे लगेंगे बनने में, आपने कुछ नहीं करना है। इसी तरह से इसे छोड़ दीजिए, बाद में आप देखेंगे बहुत अच्छे से ये खाद बन के तैयार हो जाएगी और इसमें केंचुए भी मौजूद होंगे। अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हो तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिए जिसमें मैंने केंचुओं को एकत्रित किया खाद में से, फिर उनका इस्तेमाल किया खाद बनाने में। तो पूरा तरीका मैंने शेयर किया है, दोनों वीडियो आप ज़रूर वॉच करना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, मार्केट से जो हम खाद खरीदते हैं उनमें मिलावट होती है। वर्मी कंपोस्ट में भी बहुत सारी मात्रा में मिट्टी मिली हुई है, इसलिए हम खुद ही तैयार करेंगे वर्मी कंपोस्ट, केंचुए भी फ्री में तैयार करके। तो उम्मीद करती हूँ मेरे बताए अनुसार आप खाद तैयार करेंगे और उसमें उत्पन्न होंगे केंचुए और आप तैयार कर पाएंगे एक अच्छा वर्मी कंपोस्ट। तो दोस्तों, यही थी आज की छोटी सी जानकारी पसंद आती है तो एक लाइक करें। चैनल में आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैप्पी गार्डनिंग।